हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस.com। दोस्तों, आपका करंट अफेयर्स के सीरीज का हम लोग वीडियो रेगुलर लाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपका एग्जामिनेशन में आप बेहतर परफॉर्म कर सके। दोस्तों, उसी सीरीज में आज हम लोग 19 फरवरी 2023 का कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि तुर्की में भारतीय एनडीआरएफ टीम के द्वारा भूकंप पीड़ितों के बचाव के लिए कौन से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं? तो ऑपरेशन दोस्ती। ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसको आप याद कर लीजिए। और भारत जो है, भारत एक बहुत ही, अपना देश जो है बहुत एक बढ़िया देश है और सब देशों को मदद करने के लिए सबसे आगे खड़ा रहता है। दोस्तों, यहां जान लीजिए कि एनडीआरएफ एनडीआरएफ जो है, इसको इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि एनडीआरएफ जो है का स्थापना एनडीएमए कानून, एनडीएमए एक्ट, जिसको कहते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, ठीक है। ये इसका स्थापना जो हुआ 2005 में हुआ और इसके तहत एनडीआरएफ का स्थापना हुआ 2006 में। और एनडीआरएफ का फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। तो आपसे पूछेगा कि एनडीआरएफ का स्थापना कब हुआ, तो 2006 में। और कोई भी जिस तरह की आपदा आते हैं, जैसे भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, सुखाड़ हो गया, तो ये एनडीआरएफ की टीम जो है काफी अपना अहम भूमिका को अदा करते हैं। तो याद रखिएगा कि एनडीआरएफ का स्थापना, एक बार पूछा आपसे एमपीपीसीएस के एग्जाम में कि एनडीएमए का हेड कौन होता है, तो याद रखिएगा एनडीएमए का जो हेड होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री होते हैं। इस चीज को भी आप याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है दूसरा चीज कि जो यूक्रेन में जो भारतीय फंसे थे उसको निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा था, तो ऑपरेशन गंगा। याद रखिएगा, ऑपरेशन गंगा को चलाया जा रहा था। और आपको पता है वहीं पर नाटो भी काफी सक्रिय था, नाटो। तो नाटो का भी फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसका स्थापना हुआ था 1949 में और इसका मुख्यालय है बेल्जियम, ब्रुसेल्स। तो याद रखिएगा, ये यूक्रेन और रूस के जब युद्ध हो रहा था, नाटो भी काफी सक्रिय था। और नाटो में टोटल 30 देश है और 30वां देश जो दोस्तों बना है वो बना है उत्तरी मैसिडोनिया। ठीक है, तो इसको भी आप याद करके रखिएगा परीक्षाओं के लिए। ठीक है, आगे है कि जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक कहां हुई, तो कहां हुई दोस्तों? नई दिल्ली में हुई। काफी भी इंपॉर्टेंट है कि जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक कहां हुई, तो नई दिल्ली में हुई। तो इसको आप याद रखिएगा कि जो जीएसटी है, जीएसटी को क्या कहते हैं? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है। और इसको लाने के लिए कौन सा संविधान में संशोधन अधिनियम लाया गया? 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये दरोगा में पूछा भी था कि जीएसटी के लिए कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम आया था, तो याद रखिएगा 101वां। और जीएसटी लागू कब हुआ, तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। इसको भी याद रखिएगा। दोस्तों, यहां पर एक जीएसटी परिषद आप देख रहे हो, तो जीएसटी परिषद जो है, इसका वर्णन जो है किस आर्टिकल में है, तो 279 का ए, 279 ए। और जीएसटी परिषद का हेड कौन होता है दोस्तों? तो हेड होता है जीएसटी परिषद का वित्त मंत्री, जो अभी निर्मला सीतारमन है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। और जीएसटी परिषद में जो भी निर्णय लिए जाते हैं ना दोस्तों, तो उसमें राज्यों के मुख्यमंत्री भी जीएसटी परिषद में शामिल होते हैं और उनको बहुमत में लेकर ही कोई निर्णय दिए जाते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, परीक्षाओं में पूछ दिए जाते हैं। फिर पूछ दिया जाएगा कि भारत में जो जीएसटी है वो किस देश के मॉडल पर आधारित है,
तो कनाडा के मॉडल पर आधारित है, इसको भी याद रखिएगा। और जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? तो जीएसटी लागू करने वाला पहला जो राज्य था दोस्तों वो था तेलंगाना। कौन था? तेलंगाना। याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है। और जीएसटी को लागू करने के लिए सिफारिश किस कमिटी ने किया था? तो याद रखिएगा, विजय केलकर समिति। कौन किए थे? विजय केलकर समिति के सिफारिश पर जीएसटी को लागू किया गया था। तो इतना फैक्ट आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। हाल ही में किस देश ने भारत के फ्रोजन सी फूड पर से प्रतिबंध को हटा लिया है? तो कतर। यानी कि जो हमारा जो फ्रोजन सी फूड है, समुद्री जो खाद्य पदार्थ है, उस पर से प्रतिबंध को हटा लिया है किसने? कतर ने। आपको पता है दोस्त कि इस बार का जो है 22वां फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट, वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट कहाँ हुआ? कतर में। और विजेता कौन बना है? तो अर्जेंटीना बना है। और उप विजेता कौन था? फ्रांस। सबसे अधिक बार फुटबॉल का ये जो फीफा वर्ल्ड कप किस देश ने जीता है दोस्तों? तो 5 बार जीता है। कौन? ब्राजील। 5 बार जीता है ब्राजील। इसको भी आप याद रखिएगा, सबसे अधिक बार। और फीफा वर्ल्ड कप पहली बार कहाँ हुआ था? उरुग्वे में हुआ था। इसको भी आप पहला फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाला देश कौन था? तो उरुग्वे था। इस चीज को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो हाल ही में किस देश ने भारत के फ्रोजन सी फूड पर से प्रतिबंध को हटाया है? तो कतर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो एम भी सुचिंद्र कुमार। एम भी सुचिंद्र कुमार, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक यहां से फैक्ट कभी कभी दरोगा में दिखाई दे देता है कि थल सेना दिवस, थल सेना दिवस, थल सेना दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? तो थल सेना दिवस मनाते हैं 15 जनवरी को। थल सेना दिवस मनाते हैं। वायु सेना दिवस कब मनाते हैं? वायु सेना दिवस जो मनाते हैं तो याद रखिएगा 8 अक्टूबर को। इसको न जाने कितनी बार पूछा है, ठीक है। और नौसेना दिवस, नौसेना दिवस दोस्तों मनाते हैं 4 दिसंबर को। नौसेना दिवस मनाते हैं, इस चीज को भी याद रखिएगा। थल सेना दिवस 15 जनवरी, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर। ये भी पूछे जाते हैं कि वायुसेना दिवस किस महीने में मनाया जाता है? तो क्या मानिएगा? अक्टूबर। अगर डेट पूछ देगा तो 8 अक्टूबर। नौसेना दिवस कब मनाते हैं? 4 दिसंबर। तो इसे 2 बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। किस बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना शुरू की है? तो याद रखिएगा, इंडियन ओवरसीज बैंक। किस बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना शुरू की है? तो इंडियन ओवरसीज बैंक। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अभी वर्तमान में बहुत सारे बैंकों का आपस में विलय कर दिया गया। तो अभी वर्तमान में कुल कितने नेशनलाइज्ड बैंक है, राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो 12। इसको भी याद रखिएगा, कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? तो 12, ठीक है। हाल ही में दुनिया की सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है दोस्तों? लाहौर। और दूसरे नंबर पे कौन है? तो अपना देश का मुंबई शहर। दिल्ली को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। दोस्तों, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए भारत में एक कानून आया था, ठीक है। और उस कानून का नाम क्या है? वायु प्रदूषण अधिनियम। वायु प्रदूषण रोकथाम अधिनियम। वायु प्रदूषण रोकथाम अधिनियम ये कब आया था दोस्तों? तो याद रखिएगा 1981 में आया था। इस चीज को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो हाल ही में दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर कौन है? लाहौर। और दूसरे नंबर पे कौन आ गया है? मुंबई, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन बने हैं? केटी पटनायक बने हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। अभी लगभग 12 राज्यों के राज्यपाल चेंज हुए हैं। इस चीज को अभी आप याद रखिएगा, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में जैसे आप मैप पे आओगे, छोटा सा बना रहे ताकि यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल इधर आप तो जानते हैं कि म्यांमार है। और म्यांमार के बगल में यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश में कुछ राष्ट्रीय पार्क हैं
जो परीक्षाओं में आपके पूछे जाते हैं उनका नाम है नामदफा राष्ट्रीय पार्क, नामदफा राष्ट्रीय पार्क, मुरलोन राष्ट्रीय पार्क, मुरलोन राष्ट्रीय पार्क, पक्के राष्ट्रीय पार्क, पक्के राष्ट्रीय पार्क, ठीक है, कमलांग राष्ट्रीय पार्क, कमलांग राष्ट्रीय पार्क। तो याद रखिएगा ये 4 राष्ट्रीय पार्क आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, नामदफा, मुरलोन, पक्के और याद रखिएगा कमलांग राष्ट्रीय पार्क। ये सभी राष्ट्रीय पार्क कहां पर है? तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में है। और इधर म्यांमार है, तो आपको बीपीएससी में पूछा था कि म्यांमार के सीमा से टच करने वाले भारतीय राज्य, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इसको याद रखिएगा। आगे जो है और एक अरुणाचल प्रदेश में एक नया हवाई अड्डा का उद्घाटन किया गया है, डोनो पोलो हवाई अड्डा। याद रखिएगा डोनो पोलो जो हवाई अड्डा खुला है वो कहां पे खुला है दोस्तों? तो ईटानगर में खुला है, अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए यह भी इंपॉर्टेंट है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहां किया गया? तो फिजी, काफी बड़ा नाम है और विदेश में इनका प्रतिमा का अनावरण हुआ है, तो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है कि फिजी जो है काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पर आपका 2023 में फिजी में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ है। याद रखिएगा विश्व हिंदी सम्मेलन जो 2023 में हुआ है कहां पर? तो फिजी में ही हुआ है। और याद रखिएगा जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण जो फिजी में किया गया, अनावरण किए कौन? तो अपने देश के विदेश मंत्री जयशंकर, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र ये कहां खुला? तो पुणे में खुला। याद रखिएगा वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र यानी कि जो हाइड्रोजन मतलब वेस्ट हो चुके हैं उसको फिर से क्या करना? रिसाइकिल करना। तो भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहां खुले हैं? पुणे, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, सुजलम सुफलम जल अभियान कहां शुरू किया गया है? गुजरात में, तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज कि सुजलम सुफलम जल अभियान कहां शुरू किया गया है? तो याद रखिएगा गुजरात में। और अगर आपसे पूछ दे कि उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहां खुला है? हरियाणा में। ठीक है, देखिए परमाणु संयंत्र जो होते हैं, परमाणु जो संयंत्र होते हैं तो इसमें जो है आपको भारत में अगर हम थोड़ा सा आपको मैपिंग के माध्यम से थोड़ा सा समझा दे कि कहां कहां जो है परमाणु संयंत्र है, तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, इसको जो है थोड़ा इसको ऐसे करते हैं और जगह कम है, आप यहाँ पर लिख लीजिए कौन कौन है। तो याद रखिएगा रावत भाटा परमाणु संयंत्र, रावत भाटा परमाणु संयंत्र राजस्थान में है। ठीक है, रावत भाटा परमाणु संयंत्र राजस्थान में है। कैगा जो है याद रखिएगा कैगा कर्नाटक में है। ठीक है, तारापुर, तारापुर कहाँ है? तो तारापुर परमाणु संयंत्र जो है महाराष्ट्र में है और ये भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। याद रखिएगा भारत का पहला जो है, याद रखिएगा परमाणु संयंत्र कौन है? तो तारापुर है, याद रखिएगा। फिर जो है काकरापार परमाणु संयंत्र, काकरापार परमाणु संयंत्र, काकरापार परमाणु संयंत्र दोस्तों याद रख लेना गुजरात में है आप लोग का, और इसको ताप्ती नदी के तट पर है काकरापार, इसको भी आप याद रखिएगा। अगर पूछे नौरौरा, नौरौरा परमाणु संयंत्र कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है। जैसे नौरौरा एक ऐसा परमाणु संयंत्र है जो भूकंप जोन 4 में पड़ता है, भूकंप जोन 4 में पड़ता है। भारत को टोटल 4 भूकंप जोनों में रखा गया है, 1 2 3 4। तो याद रखिएगा एक क्वेश्चन आया था दरोगा में ही कि भुज में, जो गुजरात का भुज है, वहां पर सबसे भयानक भूकंप कब आया था? तो 2001 में। याद रखिएगा
तो ये भी आपके परीक्षाओं में प्रश्न बन जाते हैं। तो नरौरा कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। कुड्डनकुलम, कुड्डनकुलम याद रखिएगा, कुड्डनकुलम जो है ये कहां पर है? तो तमिलनाडु में है। कुड्डनकुलम परमाणु संयंत्र कहां पर है? तमिलनाडु में है। और एक चीज और है, कल्पक्कम, कल्पक्कम भी कहां पर है? तो कल्पक्कम परमाणु संयंत्र भी कहां पर है? तमिलनाडु में है। और याद रखिएगा ये स्वदेश निर्मित है, मतलब इंडिया ने खुद इसको बनाया है। तो भारत का स्वदेश निर्मित परमाणु संयंत्र पूछेगा तो क्या मारिएगा? कल्पक्कम। और आपका उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहां बन रहा है? हरियाणा। तो याद रखिएगा उत्तर भारत में अभी तक नहीं था, तो हरियाणा में बन रहा है। आरबीआई के द्वारा ग्लोबल हैकाथॉन का दूसरा संस्करण हार्बिंगर 2023 कहां पर? याद रखिएगा क्वेश्चन पूछेगा कि आरबीआई के द्वारा ग्लोबल हैकाथॉन का दूसरा संस्करण का नाम क्या है? तो याद रखिएगा उसका नाम है हार्बिंगर 2023। और इसका थीम क्या है? तो समावेशी डिजिटल सेवा। यानी आरबीआई जो है ये विश्व स्तर के कलाकारों को या विश्व स्तर के नए नए इनोवेशन करने वाले लोगों को बुलाएगी और उसको अवार्ड भी देगी। तो आरबीआई के द्वारा ग्लोबल हैकाथॉन का दूसरा संस्करण हार्बिंगर 2023 इसका नाम है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका थीम क्या है? इसका थीम जो है समावेशी डिजिटल सेवा, इसका क्या है? थीम है। तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा, आपके परीक्षाओं के लिए जरूरी है। आगे यहां कहता है कि यूनाइटेड नेशन के 77वें सत्र के नए वीवीआई में, इसको रखना भाई साहब, यूनाइटेड नेशन के 77वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो शाबा करोसी बने हैं। और ये किस देश के रहने वाले हैं दोस्तों? तो हंगरी के रहने वाले हैं। ठीक है, तो याद रख लेना। और बाकी तो आपको पता ही है कि जो यूनाइटेड नेशन है, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क है, इसको याद रखना। और आप लोग को बता दें कि न्यूयॉर्क कौन से नदी के तट पर है? हडसन नदी के तट पर है। और याद रखिएगा इसका जो है, इसमें टोटल सदस्य कितने हैं? 193। अगर 193वां सदस्य पूछेगा तो कौन बना है? तो दक्षिणी सूडान बना है। इसको भी आप याद रखिएगा। तो यूनाइटेड नेशन के यूनाइटेड नेशन के महासभा के, यूनाइटेड नेशन महासभा, यूनाइटेड नेशन महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो शाबा करोशी बने हैं। कहाँ के हैं? हंगरी के। अच्छा, यूएनओ दिवस यानी संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाते हैं? तो 24 अक्टूबर को मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। दोस्तों एक फैक्ट और आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग है। और हेग कहाँ? नीदरलैंड, याद रखिएगा। और नीदरलैंड है। और इसमें टोटल जो है 15 न्यायाधीश होते हैं, 15 न्यायाधीश होते हैं। ठीक है। और याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट इसलिए, इसमें एक बात और है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 3 भारतीय अभी तक जज बने हैं, यानी न्यायाधीश। पहला जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो भारतीय जज बने थे उनका नाम क्या था? नागेंद्र सिंह। उनका नाम क्या था दोस्तों? तो नागेंद्र सिंह। ठीक है। दूसरा जो है BN राव। आपको पता है ना BN राव कौन थे? संविधान सभा जब पढ़ा रहे थे आप लोगों, तो बता रहे थे कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव। और जो तीसरा जो अभी आपको है, एक है आपको कौन है? नागेंद्र सिंह, BN राव, इसको याद रखिएगा। ठीक है। आगे कहता है कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसको दिया गया? अप्पा साहब धर्माधिकारी को दिया गया। किसको दिया गया? अप्पा साहब धर्माधिकारी को दिया गया। महाराष्ट्र का ये बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है। देखिए ये जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पहले जो न्यायाधीश बने हैं नागेंद्र सिंह, दूसरा BN राव, अभी जो है तीसरे नंबर पे है दलवीर भंडारी। कौन है? दलवीर भंडारी। इसको भी आप याद रखिएगा। 3 व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश बने हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का करंट का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज हमें भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा भी हौसला क्या हो? बुलंद हो। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।